नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। हमेशा की तरह हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार तुलसी को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। मान्यता ये है कि जिनके घर में तुलसी होती है उनके घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो आइए आज चर्चा करते हैं इसी विषय पर कि तुलसी की क्या महत्ता है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजबीर शास्त्री। स्वागत है शास्त्री जी हमारे इस कार्यक्रम में। पंडित जी, मेरा पहला सवाल ये है कि घर में तुलसी लगाने से हमें क्या लाभ होते हैं? देखिए, तुलसी हिंदू धर्म के अंदर बहुत ही पावन पौधा बताया गया है, जिसको हम देव रूप में देखते हैं, वो भी लक्ष्मी रूप में। प्राचीन काल में बताया जाता था कि तुलसी पहले दानव कुल में इसका जन्म हुआ, जिस समय इसका नाम वृंदा था, और जलंधर नाम के राक्षस से इसका विवाह हो गया। परंतु ये भगवान विष्णु की परम भगत थे। जब इन्होंने भगवान विष्णु की लीला का ज्ञान हुआ तो उन्होंने शालिग्राम का रूप बनने के लिए आदेश कर दिया। लेकिन तुलसी को जो व्यक्ति अपने घर में स्थापित करता है, उसका पूजन करता है, उसको कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आती। यदि किसी को कुष्ठ रोग है, उस कुष्ठ रोग में भी उसका स्वास्थ्य ठीक होता है। कैंसर तक की भी खतरनाक बीमारियों में घर में तुलसी का वास होने से व्यक्ति को आराम मिलता है, मन की शांति प्राप्त होती है। यदि कोई कुटुंबी या कोई भूमि संबंधित हमारा विवाद चल रहा है तो उसके अंदर भी हमें ही विजय प्राप्त होती है तुलसी का वास होने से। इसलिए तुलसी की पूजा सर्वदा उपयोगी और महत्वपूर्ण रही है मनुष्य के लिए, इसलिए तुलसी को प्रणाम करना चाहिए। जी, शुक्रिया पंडित जी। पंडित जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि तुलसी कितने प्रकार की होती है? हाँ, देखिए, वैसे तो तुलसी के विभिन्न प्रकार बता दी गई हैं, लेकिन मूल रूप से तुलसी 12 प्रकार की बताएगी, जो वनस्पति के हिसाब से हम देखते हैं। वनस्पति में इसके 12 रूपों की चर्चा की गई है। परंतु सामान्य जो तुलसी का पौधा हम घर में स्थापित करते हैं, जिसका हम पूजन करते हैं, और एक मातृदेव की भांति जिसको नित्य हम सींचते हैं, दीप जलाते हैं, या शीतकाल ऋतु आए तो एक महिला की तरह लाल रंग की ओढ़नी उसे उड़ा दी जाती है। तो ये सारी भूमिकाएं, ये सारी प्रतिष्ठा, ये सारी विधान तुलसी माता के कल्याण कार्यकारी स्वभाव के लिए ही मनुष्य उसके चरणों में अर्पित होकर प्रणाम करते हैं। जी जी, धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि तुलसी लगाने की और तुलसी की पूजा करने की क्या प्रक्रिया है? देखिए, सबसे पहले मैं लगाने की विधि का आपकी बात का जवाब देता हूँ। देखिए, तुलसी का पौधा यदि हमें लगाना हो तो घर के आंगन के बीच में लगा सकते हैं, या द्वार के दक्षिण भाग की तरफ लगा सकते हो। यदि घर में कोई बाग या बगीचा है, उसमें भी तुलसी के पौधे को आरोपित कर सकते हो। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, वहां पर कोई ऐसी वस्तु न जाए जिससे शुद्धता फैलती हो, जिससे वहां का वातावरण पावन न रह सके। शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, वहां तुलसी की स्थापना हमें करनी चाहिए। और इसकी महत्ता, उपयोगिता, जो मनुष्य के जीवन में कल्याण के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगिता है, वो ये बताई गई है कि जब तुलसी की पूजा की जाती है तो स्वयं एक अनुभव होगा, मनुष्य के अंदर एक वाइब्रेशन प्रकट होती है, एक कंपन आती है, जिससे हमें स्वयं महसूस होता है कि तीनों लोकों में परमपिता परमात्मा की कोई शक्ति तो हमारे पास है, जिससे कि मेरे मन के अंदर एक ऊर्जा हो गई है, जिससे कि मेरे रोम एक उत्तेजित अवस्था में चले गए हैं। कोई ना कोई शक्ति है जो साक्षात हमारे सामने आकर हमें प्रभावित करती है, हमें ऊर्जित बना देती है, जिससे हमारे मनोभाव शक्तिशील हो जाते हैं। ऐसा प्रभाव तुलसी को पूजन करने वाले व्यक्ति के अंदर देखा जाता है। जी जी, शुक्रिया पंडित जी। पंडित जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि तुलसी की पूजा किस समय करनी चाहिए? हाँ, तुलसी की पूजा मूल रूप से प्रातः काल के समय स्नान के पश्चात करनी चाहिए। यदि सूर्य उदय होने के समय का ये आरसा पारसा या कुछ समय पश्चात या पहले स्नान करके नित्य खाली पेट या कोई भोजन ग्रहण न कर तुलसी को जल सींचते हुए इसकी पूजा करनी चाहिए, जिसमें अर्घ्य, धूप, दीप, घी, दाल, चावल, जिसे हम अक्षत कहते हैं, और साथ में शक्कर
सकरा अर्थात शक्कर जिसको आप बोल देते हैं, उस मिष्ठान लेकर माँ तुलसी का भजन करते हुए, उसकी उपासना करते हुए और ज्योत प्रतिमा को उसके चारों तरफ घुमाते हुए परिक्रमा कर कर हाथ जोड़कर साथ प्रणाम कर कर तुलसी की पूजा करनी चाहिए। जी जी पंडित जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि तुलसी में किसका वास होता है? देखिए, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का रूप बताई गई है, क्योंकि उसने भगवान विष्णु की आराधना की। विवाह तो जालंधर नाम के राक्षस से हो गया, परंतु मन के अंदर जो वास था, जो ध्यान था, वो विष्णु का चलता था। साक्षात तुलसी की जो प्रतिमा है वो बिल्कुल उस मीरा की तरह प्रकट हो जाती है, जो भगवान श्री कृष्ण की दीवानी हो गई थी। राणा शाह से विवाह हुआ और लेकिन राणा को भ्राता बताया कि आप तो मेरे भाई हो, मेरा तो विवाह हो चुका है, मैं आपकी पत्नी नहीं हूं। वो भी चकित हुआ, इससे हुआ विवाह? उसने कहा वो तीनों लोकों के मालिक भगवान श्री कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं। ऐसी लीला उसकी। इसी भांति इसी रूप में मीरा की तरह तुलसी भी विष्णु भगवान की भक्त होकर उसे अपना परमेश्वर, अपना स्वामी, अपना देव मानती है और उसके साथ में ही उसकी प्रतिष्ठा दिखाई जाती है। यद्यपि कभी आपको अवसर प्राप्त हो और आप देखो कि तुलसी का विवाह हो रहा है, तो वहां भी पंडित जी मंदिर से शालिग्राम भगवान को लेकर घर में पहुंचते हैं और उसके साथ तुलसी माता के फेरे दिलाए जाते हैं, उसका विवाह किया जाता है। और जो दान पुण्य सामग्री, कन्यादान आदि की विधि होती है, वो यजमान पंडित को कर मंदिर में उसको विदा कर देता है। जिस प्रकार से एक पिता अपनी पुत्री का विवाह करता है, पराया धन मानते हुए उसे दान कर देता है, इसी प्रकार तुलसी भी पुत्री की भांति यजमान के घर से विदा होती है और अपनी ससुराल अर्थात विष्णु के घर पर चली जाती है। इसलिए साक्षात विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी का जो रूप है वो तुलसी के अंदर विद्यमान है। जी जी, धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि तुलसी कौन सी तुलसी है जो अपने हमें घर पे लगानी चाहिए? देखिए, घर के लिए उपयोगी जो तुलसी है वो वृंदा रूप, जो भगवान शालिग्राम से जो प्रेम करती है, जो उसके अंदर अपनी श्रद्धा का वास करती है, उसी शुद्ध तुलसी का उपयोग हमें घर के आंगन में करना चाहिए, क्योंकि ये विभिन्न दशाओं में होती है। लेकिन इसकी जो मूल जो श्रेष्ठता बताई गई है, इसके पत्ते निम्नाकार के होते हैं। कुछ समय बाद जब तुलसी की अवस्था 6-7 मास की हो जाती है तो उसके ऊपर बीज आना शुरू हो जाता है। तो आप ये मान लीजिए कि तुलसी परिपक्वता की तरफ चली गई है, अर्थात उसके तने के अंदर विचार शक्ति ने काम करना शुरू कर दिया है। जिस प्रकार से घर में 2.5-3 वर्ष का बच्चा अपनी बात को अपनी माँ के सामने रखना चाहता है, कुछ न कुछ बताना चाहता है, कोई न कोई संकेत करता है, इसी प्रकार से तुलसी के अंदर भी एक जीव आत्मा की तरह मन के अंदर शील भाव वास करते हुए अपने मन को प्रकट कर देते हैं, जिससे कि जगत कल्याण में और उसके प्रति आकर्षित होकर उसमें ही अपनी लक्ष्मी के दर्शन करता है। इसी तुलसी का घर में वास करवाना चाहिए, जो कि हमारे बच्चों, यदि घर में कोई रोग से पीड़ित बूढ़ा व्यक्ति भी रहता है, उसका भी कल्याण करती है। जी जी, शास्त्री जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या तुलसी अशुभ भी हो जाती है, इसके कोई नुकसान भी होते हैं? हाँ जी, देखिए, कहते हैं प्रत्येक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छाई है तो बुराई भी है। देखो, तुलसी वैसे तो बहुत ही कल्याणकारी होता है और सबसे पावन पौधा हमारे धर्म शास्त्रों में इसको बताया गया है और इसकी पूजा का विधान भी बताया गया है। यद्यपि विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो रविवार के दिन इसके पत्ते आदि का छेदन नहीं करना चाहिए। यदि घर में कोई व्यक्ति शराब आदि, मदिरा, मांस आदि का सेवन कर आ जाता है, उसको तुलसी की प्रतिमा या पौधे के पास में वास नहीं करना चाहिए, उसको दूर हटा देना चाहिए। यदि भोजन आदि, यदि आप स्नान करते हो, उसके पानी का कोई छींटा उधर तुलसी की तरफ जा रहा है, तब भी तुलसी आपके लिए हानिकारक होगी, आपके जीवन में हानि उत्पन्न कर देगी। हमेशा तुलसी के अंदर शुद्ध पानी ही डालना चाहिए और विशेषकर इस बात को ध्यान रखें कि हस्त प्रक्षालित ही आपको हाथों को धोना है, तभी तुलसी के पास में जाना है। यद्यपि कई बार ऐसी अवधि भी होती है, जीवन की हमारी प्रक्रिया है, यदि कोई महिला तुलसी माता की पूजा करती है और वो मासिक धर्म के दौरान उसका समय चल रहा है, तो उस दौरान पूजा का निषेध बताया गया है। स्त्री को तुलसी माता का पत्ते को छेदन नहीं करना चाहिए, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, तुलसी के पास नहीं जाना चाहिए। यदि कोई स्त्री इस प्रकार की व्याधि में गलती कर भी देती है तो तुलसी माता अपना स्थान छोड़ देती है।
अर्थात वो सूक्ष्म हो जाती है, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देती है। इन बातों का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा तुलसी अगर हमारे घर में सूक्ष्म हो जाती तो ये मान लीजिए कि ये हमारे घर में मृत हो गई है। यदि कोई जीव, कोई प्राणी, कोई मेहमान, कोई अतिथि हमारे घर पर आकर रुग्ण हो जाता है तो उसकी औषधि कौन करेगा? हमारा दायित्व है, क्योंकि अतिथि हमारे घर पर आया है। ये दायित्व किसका? हमारा है। इसी प्रकार से तुलसी की शुद्धता का ध्यान रखना भी हमारा ही दायित्व है। जिसके घर में तुलसी माता वास करती है उसको नित्य उसकी पूजन करते हुए, प्रातः शाम उसकी आराधना करते हुए उसकी शुद्धता का ध्यान रखें। और विशेष कर जो व्यक्ति कोई मदिरा पान का सेवन करता है उसको बिल्कुल भी उसके पास में नहीं आने दे। अन्यथा अगर इन चीजों का आपने विशेष ध्यान नहीं रखा तो आपके कार्य में प्रगति रुक जाएगी। यदि आपका बच्चा पढ़ने में तेज है तो आपको लगेगा कि ये तो विषय से दूर जा रहा है, इसकी संगति चेंज हो गई है, इसके दुष्प्रभाव पड़ने शुरू हो जाएंगे। आपको लगता है मैं बाइक चला रहा था, मैं गाड़ी चला रहा था, अरे मरते मरते बच गया, ऐसे भी कई बार हो जाता है। ये क्या है? तो कहीं ना कहीं तुलसी के नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने शुरू हो जाते हैं। यद्यपि हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो इन चीजों की बुराइयों से आप बच सकते हो। इसलिए माता तुलसी का हमारे घर में वास अति ही उपयोगी है, शुद्धता के साथ। जी जी, शुक्रिया पंडित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ढेर सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। अभिवादन है। आशा है कि आप सभी को हमारा आज का ये कार्यक्रम काफी अच्छा लगा होगा। हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नए विषय के साथ, एक नए चर्चे के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ क्रोसेंट एस्ट्रो पर। धन्यवाद।